हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे नरमपंथी और गर्मपंथी के उदारवादी चरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नरमपंथी की बात करते हैं तो 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी के बीच में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व है, लेकिन आंदोलनों का मुख्य ढंग क्या था। संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। बम्बई। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। लॉर्ड डिरपन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। A.O. ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दादा भाई नौरोजी के संबंध में 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए। ए नेशन एंड द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 60। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपयुक्त सभी यानी देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण। क्वेश्चन 17। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था। 1870 और से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। क्वेश्चन नंबर 18। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लिंटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा या स्टैच्यूटरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ। 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। रिपिन। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदिली नेता के रूप तौर पर नहीं जाना जाता। बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1885 ईस्वी में। निम्न में से कौन नरमपंथी ने नहीं था। बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। निम्नलिखित 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो पहला बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग और फिर मद्रास महाजन सभा।
क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयबजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को की शांतिपूर्ण सम्मति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारत में पहले लोक संघ लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837। लैंड्स होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो सही आंसर है उसका 37 का। तो सही आंसर हो जाएगा जमींदार। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद राड़ ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, केवल 2 और 3। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ द कॉमन्स की एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? दी डक्कन एसोसिएशन। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लैंड होल्ड्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? द्वारकानाथ टैगोर। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जिसमें बात करें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1876, इंडियन एसोसिएशन 1876। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 ये कह रहा है कि सूची में ज़ूम लाना है। मद्रास महाजन सभा 1884, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, इंडियन एसोसिएशन 1876 और कांग्रेस 1885। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जहाँ पे कांग्रेस के उद्यम संबंधी मत और प्रतिपादक। तो पहला, रहस्यमय उद्गम पट्टिभी सीतामरैया, थियोसोफाइसेटो की योजना एनी बेसेंट, डॉल्फिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी और सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय। सूची 1 सूची 2 मिलाना है, जहाँ पुस्तक और उनके लेखक के संबंधित। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टिभी सीतारामैया, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट, इंडिया टुडे RP दत्त एंड 1857 में SN शेन। क्वेश्चन 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? वेडर बन। क्वेश्चन 54, किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेश आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर देगा? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 55, निम्न में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया
तथा उसे जनता के एक बहुत ही सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई। डरफिन, किसने कहा, मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह एक राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। एल्गिन द्वितीय, देखिए में से कौन सा कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब और दिनसा मानकेजी पैटेट। उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादी की कार्य पद्धति को किसके भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उदारवादी की प्रमुख सबसे बड़ा योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति और जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा था कि हम मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं और हमें अंग्रेजी राज से हुए फ़ायदों का ज्ञान है। दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे बितरानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन। क्वेश्चन 64, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो कि आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? लाला लाजपत राय। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा करके चुप होते रहे तो हम कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 1897, क्वेश्चन नंबर 66, 1897 में 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दल राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1884 में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्तित्व दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति सयासलू हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग या सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करता है या करती है? दैट इज लॉर्ड डरफिन ने। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।